हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा एरोप्लेन में दिव्यांगजन भाई यात्रा कैसे करें। इसके बारे में दोस्तों मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों मैं वीडियो को इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो कोई बनाऊं तो सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों हम सभी दिव्यांग भाईजन जानते हैं और सभी के मन में ये सवाल आता है कि काश हम भी कभी एरोप्लेन में बैठते या एरोप्लेन से यात्रा करते, कहीं जाते घूमने फिरने। तो दोस्तों सभी के लोगों का मन होता है और कुछ लोग सोचते भी हैं कि काश किस तरह, पता नहीं, हम लोगों को, हम दिव्यांग हैं इसलिए हो सकता है कि हम लोगों को एरोप्लेन में यात्रा ना करने को मिले। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं यात्रा करने के लिए तो दोस्तों वहाँ बिल्कुल ही यात्रा कर सकते हैं एरोप्लेन में। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिव्यांगजन यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, यानी जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, विकलांग सर्टिफिकेट के द्वारा ही आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 दिन पहले टिकट बुक कराना है, क्योंकि दोस्तों 2 दिन 3 दिन पहले से टिकट बुक कराएंगे तभी आपको जो है पूरी सुविधा मिल पाएगी। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जैसे ही आप टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन, तो दोस्तों उसमें आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा ही आप कराएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो टिकट बुकिंग होता है तो दोस्तों तुरंत थोड़ी देर बाद वहाँ एयरलाइंस में डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाता है और उनको मालूम हो जाता है कि आपको सहायता की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका टिकट बुकिंग हो जाता है। दोस्तों टिकट बुकिंग होने के बाद में फिर आपको वहाँ जाने से पहले, एयरपोर्ट यानी कि जाने से पहले, आपको क्या है कि सबसे पहले मालूम करना चाहिए कि हमारा जो टिकट है वो बुकिंग हो गया है, लेकिन उसमें जो डेटाबेस में जो हमारा टिकट है, जो रिकॉर्ड है, वो हुआ है या नहीं, जिससे कि आपको वहाँ जाकर कोई परेशानी ना हो। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट तो हमारा बुक हो जाता है, लेकिन जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, जो डेटाबेस होता है, वो बाई चांस नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें क्लियर करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों फिर आप एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एयरपोर्ट जाने से पहले जैसे मान लीजिए आपकी अगर फ़्लाइट 2 बजे है तो आपको कम से कम 2 घंटा पहले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद में जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो दोस्तों एयरपोर्ट पर उसके ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर व्हील चेयर होती है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे इतने बजे वाली फ़्लाइट पकड़नी है, और तुरंत ही वहाँ पर एक पर्सन आएगा जो आपको सहायता करेगा और वो व्हील चेयर लेके आएगा और फिर आपको बिठाएगा। बिठाने के बाद में दोस्तों फिर वह आपको और आपके सामान को गेट पर चेक कराते हुए सीधे एरोप्लेन के गेट तक पहुंचाते हैं। दोस्तों पहुंचाने के बाद में फिर एरोप्लेन में कभी कभी ऐसा होता है कि गेट जो सीढ़ियां होती हैं उस पर व्हील चेयर नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो लोग एक मशीन के द्वारा जो पुल की तरह होती है उस पर व्हील चेयर को उठाकर बैठा के और सीधे गेट के अंदर पहुंचा देते हैं, जिससे आराम से व्हील चेयर जो है अंदर पहुंच जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से विकलांगों को एरोप्लेन में बैठा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर एरोप्लेन में जो एयर होस्टेस होती हैं
वो गेट से ले जाकर और सीट तक वो एयर होस्टेस जो होती हैं वो पहुंचाती हैं। सीट तक पहुंचाने के बाद में फिर उनको कभी कभी ऐसा होता है जो दिव्यांगजन भाई हमारे बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, तो उनको व्हील चेयर अंदर ही ले जाते हैं, और अगर तो थोड़ा बहुत चल लेते हैं उनके लिए व्हील चेयर यहीं छोड़ देते हैं और ऐसे ही सीट पर पहुंचा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सीट की। तो ज़्यादातर हमारे दिव्यांग भाइयों की जो सीट होती है वो गेट के पास में ही होती है, क्योंकि ताकि किसी प्रकार की आने जाने में कोई ख़ास दिक्कत दिव्यांग भाइयों को ना हो, इसलिए उनकी सीट गेट के पास में ही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एरोप्लेन में अंदर खाने पीने की। तो दोस्तों वहाँ पर जो एयर होस्टेस होती हैं वो ही आपको सब कुछ सामान लेकर आकर देती हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको खाने से लेकर पीने तक की सारी चीज़ें वो आपको आपकी सीट पर ही उपलब्ध कराती हैं। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वहाँ से आपकी चेयर पर बैठा के बाद में आपके टैक्सी तक वह व्यक्ति छोड़ता है, पहुँचाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एरोप्लेन में यात्रा कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।